नमस्कार। भारत निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले आदरणीय वरिष्ठों, पेंशन धारक साथियों तथा मेरी सम्मानित माताओं बहनों, आज इस मंच से आप सबको विनम्र प्रणाम। यह केवल औपचारिक स्वागत नहीं, यह उस हर हाथ के प्रति कृतज्ञता है जिसने इस चैनल, इस पुकार और इस जन आंदोलन को अपना घर माना। आपने जिस अटूट भरोसे से हर कदम पर हमारा साथ निभाया और इस मशाल को जो नई ऊर्जा दी, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। आज मैं केवल शब्द लेकर नहीं, बल्कि एक अग्रदूत की उपस्थिति, एक अडिग निश्चय की गूंज और करोड़ों निगाहों में तैरती उम्मीद के साथ उपस्थित हूँ। वचन पूरा करने की घड़ी आ पहुंची है। इस महाअभियान के सेनापति कमांडर श्री अशोक राउत हमारे साथ हैं। उनकी मौजूदगी प्रमाण है कि हम केवल घोषणाएं नहीं, निर्णायक संघर्ष की तैयारी करते हैं। हमारे भीतर न्याय की लौ प्रज्वलित है, मन में विजय का अटल संकल्प और होठों पर वही पुराना वादा। EPS 95 पेंशन धारकों की जीत निश्चित है। सम्मानजनक पेंशन का सूर्योदय होकर रहेगा। साथियों, आज का यह संवाद महज सूचनाएं बांटने का अवसर नहीं, यह नए अध्याय की दहलीज, नई रणनीति की उद्घोषणा और उस यात्रा का शंखनाद है जो हमें हमारे अधिकार तक पहुंचाएगी। यह हमारी हक न्याय की, हमारे आत्मसम्मान की और उस उजले कल की यात्रा है जिसका सपना देश के लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक बरसों से थकी आंखों से देख रहे हैं। जरा सोचिए, जब महंगाई आसमान छू रही हो, मामूली बीमारी का खर्च हजारों में पहुंचा हो, घर का राशन, बिजली, दवाइयों की व्यवस्था खुद चुनौती बन चुकी हो, तो क्या संभव है कि कोई बुजुर्ग मात्र 8,000 की पेंशन में महीने भर का गुजारा कर सके? क्या यही न्याय है? क्या यही उन कर्मयोगियों का सम्मान है जिन्होंने अपने 40-45 वर्ष उद्योगों, कारखानों, संस्थानों को सींचते बिताए? यह सवाल केवल हमारा नहीं, यह इस राष्ट्र व्यवस्था से प्रश्न है जो अपने वरिष्ठों को ऐसी विवशता में धकेलती है। इसी अन्याय और अपमान के विरुद्ध हमने बिगुल फूंका था। यह संघर्ष 2-4 दिन का नहीं, दशकों की अखंड तपस्या है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह आंदोलन उस निर्णायक मोड़ पर है जहाँ से मंजिल स्पष्ट दिखती है। इस क्षण तक पहुँचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है हमारे आदरणीय कमांडर अशोक राउत और उनकी समर्पित केंद्रीय टीम। आप जानते हैं, हमारी टीम दिन रात आपके लिए सक्रिय है, चाहे संसद के शक्तिशाली गलियारों में सांसद दर सांसद दस्तक देना हो, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की गुहार रखना हो, मैदानों की विराट रैलियां हों या गांव कस्बों में दृढ़ अनशन। हर मोर्चे पर EPS 95 की आवाज़ गूंज रही है। वाराणसी की पावन धरती पर हुआ महासंगम इसका साक्ष्य था। यह केवल बैठक नहीं, देशव्यापी संगठित हुंकार थी। महाराष्ट्र के संगमनेर का ऐतिहासिक सत्याग्रह तो अंतरात्मा झकझोरने वाला था। हमारे बुजुर्ग, पिता, माताएं 13-13 दिनों तक अन्न जल त्याग कर डटे रहे। पीड़ा आंखों में थी, पर संकल्प अडिग। जब कमांडर साहब और टीम वहां पहुंची, उस क्षण का भाव सैलाब बता गया। यह लड़ाई केवल पेंशन वृद्धि नहीं, अस्तित्व और सम्मान की पुनर्स्थापना का अभियान है। किसी भी बड़ी जीत के लिए स्पष्ट लक्ष्य और ठोस आधार चाहिए। हमारे महाआंदोलन की रीढ़ है 7 सूत्रीय मांगें। ये कागजी बिंदु नहीं, जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। विस्तार आप जानते हैं, फिर भी स्पष्ट कर दूं। पहली और प्रमुख मांग, न्यूनतम पेंशन सपिट 500 प्रतिमाह के साथ महंगाई भत्ता, ताकि महंगाई का बोझ थाली पर न पड़े। दूसरी, सभी पेंशन धारकों और जीवन साथियों के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत या समकक्ष व्यवस्था से। तीसरी, लंबित महंगाई भत्ता का निपटारा और पेंशन की समय समय पर स्वचालित समीक्षा। चौथी,
पारिवारिक पेंशन में असमानता का अंत, समान अधिकार। 5वीं, वार्षिक वृद्धि का निश्चित प्रावधान, हर साल दहलीज पर नहीं आना पड़े। 6ठी, हर जिले में समर्पित हेल्प डेस्क और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र। 7वीं, पेंशन संबंधी कानूनों में आवश्यक संशोधन, स्थायी, सम्मानजनक समाधान। ये मांगें तर्कसंगत, व्यवहारिक और राजकोषीय रूप से संभव हैं। नीति निर्माता भी यह भलीभांति जानते हैं। महाराष्ट्र से उठी लहर आज वाराणसी से होते पूरे देश में फैल चुकी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, बिहार, कहाँ नहीं यह ज्वाला प्रज्वलित। पर एक कड़वी सच्चाई भी है, अब तक हम बिखरे बिखरे लड़े। 80 लाख की विराट शक्ति अलग अलग मंचों राज्यों में बैठी रही और सत्ता ने इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाया। हमारी संख्या बढ़ी पर आवाज एक तान नहीं। यही कारण मांगें टलती रहीं, हुंकार दबती रही। अब नहीं, कमांडर साहब ने स्पष्ट कहा, अब हर हाल में एकजुट होना है। सोशल मीडिया अभियानों, अलग अलग चैनलों, झूम मीटिंगों और धरना प्रदर्शनों को एक माला में पिरोकर महाआंदोलन का रूप देना है। हर आवाज साथ उठेगी, हर कदम एक दिशा में बढ़ेगा, हर संकल्प सामूहिक होगा। यह लड़ाई सड़कों के साथ सर्वोच्च संस्थाओं में भी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लंबित है। वहाँ मूल प्रश्न यही, यह भेदभाव क्यों? किसी को R7 से, किसी को R1000, किसी को R3000, किसी को R6000। मापदंड क्या? जब योगदान की भावना समान रही तो सेवानिवृत्ति पर सम्मानजनक समान पेंशन क्यों नहीं? संसद में भी मुद्दा बार बार उठा। दर्जनों सांसदों के पत्र, शून्यकाल चर्चाएं, सरकारी जवाब, पर अमल के वक्त परिणाम शून्य। वादे वादे ही रहे, इंतजार लंबा होता गया। कानूनी राजनीतिक दांव पेचों से परे एक जमीनी सच्चाई दिल दहला देती है। जिसने अपनी जवानी कारखानों की तपती भट्टियों या दफ्तरों की फाइलों में झोंक दी, वह आज R8000 में दवाइयाँ भी पूरी न खरीद पाए। बिजली पानी भरना सपना बने। यह दृश्य उस देश को शोभा देता है जो खुद को तीव्र विकासी अर्थव्यवस्था कहता है। हमारे कई साथी इस उम्र में मजदूरी को विवश, कहीं रिक्शा, कहीं खेत खलिहान। क्या यह वरिष्ठों का सम्मान है? इन्हीं अंधेरों के बीच अब उम्मीद की किरण तेज हुई है। कमांडर अशोक राउत ने स्पष्ट संकेत दिए। सरकार पर चौतरफा दबाव है, सड़कों का, न्यायालय का और मीडिया जनमत का। यह मुद्दा अब टाला नहीं जा सकता। बहुत शीघ्र एक नई समेकित सूची तैयार होने की चर्चा है, जिसमें लाखों और पेंशनधारक शामिल होंगे। पेंशन राशि में समानता की दिशा में ठोस कदम संभव है। अब तक का भेद, किसी को 1000, किसी को 3000, समाप्त करने को गंभीर विमर्श जारी है। यह अफवाह नहीं, उच्च स्तरीय सतत वार्ताओं का ठोस संकेत है। सत्ता पक्ष समझ चुका है 80 लाख पेंशन धारकों की उपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से घातक भूल बन सकती है। आज हमें एक मूल मंत्र अंतःकरण में अंकित करना है। अगर हम एकजुट हुए तो हमारी जीत अटूट है, बिखरे रहे तो हार तय। इतिहास साक्षी, सरकारें उसी की सुनती हैं जिसकी आवाज़ संगठित हो, जिसमें एकता की गूंज हो। हमें दिखाना है हम कुछ हजार का समूह नहीं, हम 80 लाख परिवारों की अनुशासित महाशक्ति हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हर EPS 95 पेंशन धारक से आग्रह करता हूँ, घर से निकलें, आंदोलन में सक्रिय हों, शहर राज्य की हर रैली धरने में भाग लें, सोशल मीडिया पर संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आवश्यक सूचना तुरंत आप तक पहुंचे। जब भी जूम मीटिंग हो, उपस्थिति दर्ज कराएं। आने वाले दिन निर्णायक हैं, विशेषकर 5, 6 और 7 अक्टूबर। इन्हें स्मरण रखिए। इन्हीं तिथियों पर आंदोलन नई ऊंचाई लेगा। यहीं से भविष्य की दिशा तय होगी। सरकार को स्पष्ट संदेश जाएगा,
अब और प्रतीक्षा नहीं। अंत में यह लड़ाई केवल राशियों की नहीं, स्वाभिमान की है, उस अधिकार की है जिसे हमने श्रम पसीने से कमाया। हम भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं एंड हक लेना जानते हैं। आओ संकल्प लें, जब तक हमारी 7 सूत्रीय मांगें पूरी न हों, जब तक हर पेंशन धारक के चेहरे पर सच्ची मुस्कान न लौटे, तब तक न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। जय हिंद, जय EPS 95 एकता। धन्यवाद।